हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस बीच मैंने पिछले जो वीडियो मैं बनाया था उसमें मैंने इंटरव्यू किया हुआ था। एक सक्सेसफुल विक्टिम था जिसको अपने पैसे 1 ईयर 11 मंथ्स में वापस मिल गया। बहुत सारे लाइनअप हैं, एक एक करके मैं लूँगा। मैं सक्सेस जो हो रहा है, जो अपने पैसे को इन कल्प्रिट्स के से फोर्सफुली रिक्वेस्ट करके नहीं, फोर्सफुली मजबूर करके जो पैसे वापस ले पा रहा है, मैं उनके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करता हूँ और उनकी जो जर्नी होती है कि किस तरह से उन्होंने किया, साथ में मैं भी उनके साथ चलता हूँ और उस जर्नी को मैं कोशिश करता हूँ कि उन विक्टिम्स के लिए एक आई ओपनर हो, जो कि ये समझते हैं कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया या लॉन्ग टाइम हो गया और उनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब मैं आता हूँ कि एक यूट्यूबर है जो कि बार बार ये बोलता है कि पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, शुरू से बोलता आता है। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी किसी तरह से भी आप लोग कंफ्यूज ना हो, कहीं से भी आपको आपके दिमाग में ये ना हो कि उसकी बात सुन करके कहीं से भी आप अपना रास्ता ना भटक जाए और आप को कुछ भी करके आप ये मान के चलो, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अगर आपकी फाइट अच्छी तरीके से होती है तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द इंडियन जुडिशरी सिस्टम एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, आपको आपके पैसे 100% मिलेंगे और वो भी बिना हाथ जोड़े हुए, बिना गिड़गिड़ाए हुए। मैं जनरली वीडियोस बनाता हूँ उन विक्टिम्स के लिए जो कि बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिनके पैसे, बहुत सारे पैसे इसमें चले गए हैं और उनको बहुत देर बाद समझ में आया है। और आपको भी पता है कि जब समझ में आ गया है तब आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्या करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया, जो भी विक्टिम्स है जिनको पता चल चुका है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और उनके पैसे लूट लिए गए हैं। लूट लिए इसलिए मैं बोलूँगा कि झूठ बोल के अगर कोई भी पैसे आपसे लेता है और आपसे छुपाया जाता है तो डेफिनेटली वो लूटा ही माना जाएगा। बड़े सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जब आप ये लड़ाई स्टार्ट करोगे। पहली चीज़ तो आप, वो जो यूट्यूबर एक बोलता है आप सबको कि पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, शुरू से वो पता नहीं चलता कि वो क्यूनेट का बंदा है या विक्टिम की तरफ से बोल रहा है। तो उसकी बात को इग्नोर करके आप लड़ाई लड़िए और आप एक बात ध्यान रखिए, ऑलवेज कीप इन योर माइंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द क्यूनेट विक्टिम, विच इज़ हमारी जुडिशरी सिस्टम वेरी स्ट्रांग है। आपको क्यूनेट से एक ढेले का 1% का कोई रिस्पांस नहीं मिलने वाला, हमेशा नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा वहाँ से। तो आप तो उनसे होप छोड़ ही दीजिए, लेकिन आपको मेन आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी जुडिशरी सिस्टम एज वेल एज पुलिस और जुडिशरी सिस्टम और हमारा कानून क्या बोल रहा है उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, होना पड़ेगा, तभी आपको अपने पैसे मिलेंगे। अब जब आपने ये समझ लिया कि हाँ, क्यूनेट की तरफ से आपको अननेसेसरी यूजलेस मेल्स आती रहेंगी, रिजेक्शंस आते रहेंगे, कभी बोलेंगे ये फॉर्म भर दो, कभी बोलेंगे वो एविडेंस दे दो, उसको आप सीधे सीधे इग्नोर कर दीजिए। उसका कोई रीज़न, मतलब ही नहीं है, मतलब बकवास की बातें कर रहे हैं। बेसिकली वो उन्हीं के लोग होते हैं, चोर को बोल दिया चोरी करो और खुद बैठे हुए हैं चौधरी बन के। तो इनके जो फील्ड एजेंट्स है उन बेसिकली बिजनेस तो उन्हीं से आ रहा है ना, वही लोग दूसरे को फंसा के सामानें बेच रहे हैं जो यूजलेस सामान है और उनकी बिजनेस चल रहा है। तो क्यूनेट ने अपना रूल तो बना रखा है, लेकिन जब अपलाइनर फंसते हैं कानून के शिकंजे में, उसके बाद वो बैक ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए आप उनसे तो कोई उम्मीद ही मत कीजिए। बट हाँ, प्रोसेस क्या है मैंने बहुत बार बताया हुआ है। पहली चीज़ तो आप, ये जो यूट्यूबर एक है, इसका जो फालतू के जो प्रवचन चलता है ना, उस प्रवचन से हटके आपको अपने पे फोकस करना है। और वो फोकस क्या है? वो फोकस ये है कि आपको बार बार पिंग करना है अपनी पहुंच, अपनी जो आपके साथ इंसिडेंस हुआ है वो इंसिडेंस को हर तरफ पहुंचाना है थ्रू ईमेल। डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। डे टू डे इन डे आउट मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और एज वेल एज टेक्निकली चैलेंज, मतलब ईमेल्स लिखना नहीं आ रहा है, ईमेल करना नहीं आ रहा है, टू का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब क्या होता है, ये नहीं पता है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा लर्न करो, यूट्यूब देख करके या गूगल सर्च करके आप लोग लर्न करो और उसके बाद खुद से आप शुरू कर सकते हो। तो प्रोसेस एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रोसेस ये है कि व्हेन यू रियलाइज, जब आपको रियलाइज हो जाता है कि यस
you have been trapped by someone else and your money has been looted by someone else, और आपको झूठ बोला गया हर तरफ से। तो गलतियां तो आपने बहुत करी होंगी, आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया होगा, आपने एफिडेविट दे दी होगी, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आपसे उन्होंने ले लिया होगा। एट दैट टाइम आप उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, इसीलिए आपने दे दिया। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, डोंट फील गिल्टी, बिकॉज एट दैट टाइम जब आपको वो बंदा, आपका नियरेस्ट बंदा आपको जब इसमें ऐड कर रहा था, उस वक्त आप उसके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे थे। वो जहां भी बोल रहा था आप तुरंत के तुरंत सिग्नेचर कर रहे थे। जहां पे भी जो भी बोल रहा था, जो भी स्क्रिप्ट दे रहा था, वो आप उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे रहे थे, जो कि ये सब क्यूनेट का रूल्स में है ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन, वीडियो केवाईसी, ये क्यूनेट का रूल ही नहीं है। अगर आप क्यूनेट को बोलोगे तो क्यूनेट आपको थप्पड़ मारेगा, बोलेगा कि चल भाग यहाँ से, कोई कुछ भी नहीं है हमारे इस रूल में। ये लोग अच्छा अपलाइनर को ये बोल के रखते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम तो भैया चौधरी हैं और हमारा रूल बिल्कुल पक्का है, और जो फील्ड एजेंट्स हैं, जो अपलाइनर है, उनको बोलते हैं तुम लोग लूटो, क्योंकि बिजनेस तो वही लूट के ला रहे हैं ना, लोगों से पैसे लूट रहे हैं और बिजनेस वही ला रहे हैं। तो लेकिन जब अपलाइनर फंसता है तब क्यूनेट सीधे बैक ऑफ कर जाता है, बोलता है भैया हमें कुछ नहीं पता। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए मेरे पास, देयर आर सो मेनी अदर केसेस, नंबर ऑफ केसेस जिनको मैं जानता हूं और जिनके लिए चल रहा है स्पेशली फाइट। इंदौर का एक बहुत ही लाइव केस है जिसमें कि 5 लोग 2 महीने से गिरफ्तार थे, अरेस्ट थे, जिसमें से 4 को तो मिल गया, 1 को अभी भी नहीं मिला है बेल, अभी भी बेल नहीं मिली है, अभी भी जेल के अंदर बैठा हुआ है। कोई भी उसके तरफ से, क्यूनेट की तरफ से या उसके अप्लाइनर की तरफ से कोई भी नहीं आया उसको छुड़ाने के लिए, बेल अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों विक्टिम्स, वो विक्टिम्स जिन्होंने सबके जो 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बड़े बड़े अमाउंट, ह्यूज अमाउंट जिनके खोए हैं, जिनके लूटे गए हैं, वो घर से बाहर निकलो भाई, जाओ पुलिस में कंप्लेंट करो। और सबसे पहले एक और चीज़ आपको करना होगा, जो फर्स्ट आपका एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जैसे ही आपको रियलाइज होता है, तो ये लोग 99% लोग क्या करते हैं, फ़ोन करके मैं पूछता हूँ कि भाई आपने क्या किया, तो बोलते हैं मैंने फ़ोन करके अपलाइनर को बताया। फ़ोन करके अपलाइनर को बताया, ये मतलब पहला एक्शन ही आपका गलत पड़ गया। आपको जैसे ही रियलाइज होता है तो ये फ़ोन वोन वाला सिस्टम ही हटा दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मेल लिखनी है, एक क्यूनेट को मेल लिखनी है और एक अपलाइनर को। आप जब कैलकुलेशंस करोगे तो देखोगे अपलाइनर 40 से 50 हज़ार रुपये एवरेज में बता रहा हूँ, हो सकता है ये 19-20 हो सकता है, वो अपने जेब में रखता है। बेसिकली ये चोरी का बिजनेस ही इनका बिजनेस, जिसको ये बिजनेस बोलते हैं, बेसिकली ये बिजनेस है ही नहीं है, सामान को खरीदना और बेचना, बस और कुछ नहीं है। जिसको ये घुमा घुमा के ये है, वो है, मैजिक है, पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करके इतना उसको लस्सी बना के घुमाते हैं ना, कुछ नहीं है। सामान यूजलेस, फालतू के बकवास के सामान, उसको बेचना झूठ बोल करके, वो भी जो कि हमारे समाज में जरूरत ही नहीं है, उसको झूठ बोल करके बेचना और अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन से पैसे ले लेना, और फिर उसी सामान को बोलना कि भैया तो आगे भी बेचो तो कमीशन मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, इसी तरह से ये लूट का धंधा चलाए जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आपको पता चलता है, चाहे वो कितना भी टाइम हो जाए, आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया है, पैसे आपके लूट लिए गए हैं, तुरंत आप एक मेल कीजिए क्यूनेट को और CC2 सारे जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, हाई डिग्नेटरीज हैं ऑल ओवर द इंडिया, 400 से 450, 500 मेल होनी चाहिए। शुरू से मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे यूट्यूब में देख करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, स्पेशली फॉर वन यूट्यूबर जो ज्ञान वचन डालता रहता है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। तो उसकी बात ना सुन करके आप डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने केस को एस्केलेट करना है चारों तरफ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आपके पास जो कुछ भी है, जो भी पेपर्स है, वॉट एवर यू हैव, वो सारा अटैच करो, अटैच करके आप चारों तरफ कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन करो, रोज करो, आपको एवरीडे करना है। और ऑनलाइन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स दे रखे हैं जिसमें आप डेली बेसिस पे आप एस्केलेट कर सकते हो। मेरे जितने भी केसेस क्लोज हो रहे हैं और बहुत ही ओल्ड केसेस, 2 साल, 1.5 साल, 1 ईयर, 11 मंथ्स, तो वो सारे केसेस इसी प्रोसेस से ही बंद हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं। हम
दोनों को, चाहे वो क्यूनेट हो चाहे वो अपलाइनर हो, दोनों को इतना मजबूर हम कर देंगे, और आप इतना मजबूर कर सकते हो कि घुटने के बल बैठ करके रोते हुए आएगा और आपको पैसे वापस देगा। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इतने पुराने केसेस, मैं उनको भी इंटरव्यू में लाऊंगा। पुणे के 2 केस एकदम सॉल्व होने के कगार पे है। अपलाइनर ने एफिडेविट साइन करके पुलिस को दे दिया है, पुलिस ने उसको एक टाइम दिया है, उस टाइम तक उसको पैसे देना ही पड़ेगा, और 2 केसेस एकदम से सॉर्ट आउट होंगे, और दोनों ही केसेस 1 साल से ज़्यादा के हैं। तो मैं उनको भी एक एक करके लेके आऊँगा। कुछ केसेस मेरे अब्रॉड के हैं, वो केसेस भी सॉल्व होने के कगार पे हैं, FIR लॉन्च हो चुकी है। नाउ वही अपलाइनर जो बहुत चौधरी बन करके जो बोलता था कि पैसे लेके दिखा दे, वही अपलाइनर आज की डेट में एमिकेबली वो सेटलमेंट करना चाह रहा है, फ़ोन कर रहा है बार बार। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इंसिडेंसेस है, लाइव इंसिडेंसेस है, जिसको कि मैंने करा है खुद विक्टिम्स के साथ, ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे मैंने खुद विक्टिम के साथ इस फाइट को क्लोजली मॉनिटर किया है, उसका साथ दिया है, उसको गाइड करी है, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल पा रहा हूँ। बहुत रिजेक्शंस आएंगी, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आएंगी, पुलिस आपकी FIR लॉन्च नहीं करेगी, क्यूनेट से रिजेक्शन आएगी। खैर क्यूनेट के रिजेक्शन को आप इग्नोर कर दो, डिस्कार्ड कर दो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको बहुत जगह से रिजेक्शन आएगी, क्योंकि पुलिस भी देखती है कि आपने इतनी सारी चीज़ें कर रखी हैं गलतियाँ, तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट करेगी। बट आपको उन रिजेक्शन से हार नहीं माननी है, क्योंकि डोर क्लोज नहीं होता है, बहुत सारे डोर ओपन होते हैं। तो काशीपुर में एक FIR लॉन्च हुआ, वहाँ पे सर्कल ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दोनों ने मना कर दिया था, एंड दैट गर्ल इज क्राइंग, बहुत बुरी तरह से वो ब्रेक डाउन हो गया था उसका। एंड उसी वक्त उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने उसको एक सजेशन दिया, और सजेशन कम वो एक्शन ज़्यादा था। मैंने उसको बोला कि तुरंत आप चले जाओ DGP से मिल लो, और DGP को मैंने उसको एक FIR की कॉपी दी, और वो सीधे DGP के पास चली गई, और मैंने उसको बोल दिया था, उसको मैंने समझा दिया कि उनसे क्या बात करनी है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं होगा, वो जो FIR कॉपी दी थी वो कुछ सोच के दी थी, और जैसे ही वो FIR की कॉपी उन्होंने उनके सामने रखी, तुरंत DGP ने 2 मिनट के अंदर ऑर्डर कर दिया FIR के लिए, और वो जब तक देहरादून से वापस काशीपुर आती उसका FIR लॉन्च हो चुका था। आज की डेट में 10 लाख का केस था। आज की डेट में वो अपलाइनर जो उसको देख करके हंसते थे, अपने स्टेटस लगा के दिखाते थे, चढ़ाते थे, वही अपलाइनर उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार है। वो टाइम मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जी हमें थोड़ा टाइम दे दो, हम थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगे। तो दोस्तों पैसा कोई भी दे, आपको उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, चाहे क्यूनेट दे चाहे अपलाइनर दे, कोई भी दे। द थिंग इज आपको पैसा वापस मिलना चाहिए। इसी तरह से आर्मी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, आर्मी का बहुत केसेस है मेरे पास। आर्मी वालों के लिए मैं स्पेशली आर्मी वालों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो लोग ऐसी जगह पे पोस्टेड होते हैं जहाँ पे कि रोज ईमेल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आर्मी पर्सन्स। एंड वन मोर थिंग कि दे डोंट नो हाउ टू राइट एंड करेक्ट इंग्लिश, उनको नहीं पता होता है, बिकॉज वो एक तो बॉर्डर पे होते हैं और सच में उनको इट्स वेरी इनकम्फर्टेबल, उनके लिए बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक केस है आसाम का, तेजपुर आसाम का, 11 लाख रुपीस उसने दे रखा है, इतना ट्रस्ट करके उसको, मतलब ट्रस्ट का एक हाइट है, और 11 लाख रुपए। तो उसको मैंने यही बोला था कि आप लोकल लैंग्वेज में एक कंप्लेंट लेटर लिख करके अपने CO से, तो यहाँ पे कमांडेंट ऑफिसर का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आर्मी का जवान CO को सारा चीज़, क्योंकि CO एक यूनिट का पूरा हेड होता है वो, और एक तरह से आपका गार्जियन भी होता है, तो CO को नॉलेज में जरूर डालिए। CO आपको डांटेंगे भी, वो आपको हो सकता है पनिशमेंट भी दे, सब कुछ देंगे वो, लेकिन वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। मैंने इस आसाम वाले केस में उसको यही सजेशन दिया, और वो बहुत डर रहे थे क्योंकि CO को जा कर के मिलना और उनको बोलना ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो मैंने उनको पूरा एप्लीकेशन लिख के दिया और उनको समझाया कि कैसे 2 घंटे उनके साथ अच्छे से मैंने उनको एक तरह से कह लो कि ट्रेन किया, अपने शब्दों को उनके मुंह में रखा, एंड देन बोला कि अब जाके आप मिलिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, एंड सारा कुछ डिटेल में बताया। बहुत डांट पड़ी उनको, पनिशमेंट भी मिला नहीं, बेसिकली उन्होंने उस पर एप्लीकेशन पे लिख दिया
कि हाँ इसको पनिशमेंट हमने दे दिया है, और फिर उन्होंने उसी एप्लीकेशन पे अप्रूव कर दिया और इमीडिएटली एसपी तक गया वो लेटर और लोकल पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर लिया। 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर लॉन्च। कैन यू बिलीव दिस गाय? जहाँ पे एफआईआर लॉन्च कराने के लिए लोग 1-1, 2-2 महीने, 6-6 महीने, 7-7 महीने लगा रहे हैं, वहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर लॉन्च हो गया। तो जितने भी आर्मी के केसेस हैं, आप अपने सीओ को, जेसीओस को डेफिनेटली उनको इन्फॉर्म कीजिए, और इन्फॉर्म करने के बाद फिर आप आगे का प्रोसीडिंग कीजिए। नेक्स्ट मैं आता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं ग्रुप वाइज, मेरे पास ऐसे कई सारे ग्रुप्स के अब फोन आ रहा है, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि वो जो प्रवचन देने वाले जो बाबा जी है, उनसे, उनके यहाँ से भी वापस आ रहा है और मुझे बोलते हैं कि सर 6-6 महीने वेस्ट कर दिया, एक लेटर लिख के नहीं दे पाए, और कंफ्यूज अलग रहते हो खुद भी और हमें भी करते हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स मेरे पास आ रहे हैं, और वो ग्रुप्स का आप समझ लो कि 4-4 साल से उन्होंने इस क्यूनेट में, उनको मैंने कुछ एक्सरसाइज करने को दी है, और बिलीव मी गाइस, अभी तक वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाई है। और वो एक्सरसाइज ये है, और आप सबके लिए भी है, जो भी विक्टिम्स है, जो भी रियलाइज कर चुका है, उन सब के लिए है कि आप सबसे पहले देखो कि आपने कितना पैसा कब कब दिया है और किसको दिया है, और उस पैसे के अगेंस्ट में क्या सामान आया है। उसको फिर अगर आप यूएसडी में है तो उसको कन्वर्ट कीजिए आईएनआर में, एंड कन्वर्ट करने के बाद फिर आप देखिए कि कितना पैसा आपका उन्होंने सामान खरीदने में लगाया है और कितना पैसा उन्होंने अपने जेब में रखा हुआ है। एक नंबर 2 पॉइंट, कि जो लोग भी, जिनको भी रियलाइज हो जाता है, वो फोन करके तुरंत अपने अपलाइनर से पैसे मांगने न लगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ आपको कहानियां सुनाएगा। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि उसकी ईमेल आईडी जरूर निकालिए, जिसको आपने पैसे दिए हैं, जिसके अकाउंट में आपने पैसे दिए हैं, उसकी ईमेल आईडी निकालिए, जितनों का ईमेल आईडी हो सकता है निकालिए, क्योंकि ईमेल आईडी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फोन पे कन्वर्सेशन कंप्लीटली बंद करके आप रिटन कम्युनिकेशन शुरू कीजिए अपलाइनर के साथ, एज वेल एज क्यूनेट एंड अदर हायर ऑफिशियल्स इन ऑल ओवर द इंडिया। होता क्या है कि ये जो जितने भी वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं ना, उसका कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है। मैं पूछता हूँ क्या किया, बोलते हैं हमने बात करी, हमने पूछा, उसने फिर बोला हाँ दे देंगे, मेरे साथ चलो, तुम जॉब नहीं, क्यों, तुम क्या कहते हैं, टाइम दो, थोड़ा सा बिजनेस में टाइम दो। मैं उसको बताऊँ कि इसके अलावा क्या किया, बोले इसके अलावा कुछ नहीं किया, इसके अलावा मैंने उनसे बात करी, फिर उनके पापा से जाके मैं मिल लिया, फिर उनके घर में जाके मिल लिया, फिर मैंने उनके वाइफ से बात करी। नहीं, ये रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको जो भी करना हो, जिसको आपने पैसे दिए हैं उसका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, और उसको मेल करना शुरू कर दो, इंक्लूडिंग ऑल द पुलिस ऑफिसर्स। हर एक पुलिस ऑफिसर्स को सीसी में रख करके आप ईमेल करना शुरू कर दो। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बीइंग एन इंडियन, यू शुड हैव अ फंडामेंटल राइट्स टू escalate your issue to in front of the every higher police officers, every higher dignitaries in all over the India. This is your rights, this is your fundamental rights. So why are you scared of for all these things? तो फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से बोलूँगा, ये क्यूनेट बहुत बड़ा धोखा कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। खैर अभी तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, लोगों को समझ में आ रहा है, बट स्टिल जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ये काम शुरू कर दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि नो वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड राइटिंग एन ईमेल, थर्ड कैलकुलेट योर ऑल द अमाउंट, अपने जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट कीजिए, और आपको लगेगा कि आपको तो सामने आ जाएगा कि कितना पैसा उन्होंने अपने जेब में चोरी करके रखा हुआ है। तो वो पैसा तो आपको 3 दिन या 2 दिन के अंदर, आप अगर ठीक तरीके से अगर फाइट करोगे तो मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट है जिसमें कि आपको मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, आप बिल्कुल भी, आप ये मान के चलो, माइंड में लेके चलो कि जो भी हेल्प होगी, जहाँ से भी पैसा, जैसे भी आपको पैसा लो, वो सिर्फ और सिर्फ कानून है। कानून के अलावा आप 1000 एविडेंसेस, और सबसे बड़ी चीज़ है एविडेंस कहाँ से लाओगे आप? एविडेंस तो कुछ है ही नहीं है ना, एविडेंस कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो ट्रस्ट करते हो, आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट करते हो, आप एविडेंस कहाँ से लाओगे? एविडेंस तो सिर्फ यही है कि भैया जो हुआ है उसी में से हमको ढूंढना पड़ेगा। लाइक वीडियो केवाईसी,
एफिडेविट साइन, ये सब क्यूनेट के रूल्स में ही नहीं है। तो पुलिस एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे जितने भी मैं एफआईआर लॉन्च करवाता हूं विक्टिम से, उसमें पुलिस को कन्विंस करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन आईपीएस ऑफिसर तक भी पूछते हैं कि आपने ये किया है, उनको बताना पड़ता है कि सर अगर मुझे ये जो बंदा है जो मेरा नोन है, वो अगर मुझे बताया होता कि ये घड़ी हम आपको बेच रहे हैं 90,000 की, आपको खरीदना पड़ेगा और फिर आगे चल करके इसी घड़ी को किसी और को, ये नहीं मतलब दूसरे जगह से लेके वो दूसरा घड़ी लेकर के 90,000 की यही घड़ी किसी और को फंसा करके बेचना होगा, बीच में आपको कमीशन मिलेगा, अगर ये बोला होता तो मैं तो खरीदता ही नहीं, क्योंकि 90,000 की घड़ी पहनने की तो मेरा कैपेबिलिटी ही नहीं है, मेरी इनकम ही इतनी नहीं है कि मैं 90,000 की घड़ी पहनूंगा। जब ये पुलिस को बुलाता है, और ये भी बोलिए आप पुलिस को कि सर आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, क्या आप 1.5 लाख के डिनर सेट पे खाना खाओगे? तो अगर ये बोल के अपने सामान को बेचे, जो कि कुछ है ही नहीं है, कोई इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है, बकवास है, बिल्कुल बकवास है, फुल्ली बकवास है, इनके ड्रामे चलते हैं, ये मीटिंग वो मीटिंग, दुनिया भर की मीटिंग, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो जी, किसी से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको क्वेश्चन पूछना मना है। तो इनके जितने भी ड्रामे चलते हैं उसका एक लाइन है, सामान ये बेवकूफ बना के लोगों को बेवकूफ बना के, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को बेवकूफ बना करके अपने बकवास के सामानों को बेच देते हैं। और जब बंदे को पता चलता है भाई, तब तक तो टाइम निकल चुका होता है, अब बंदा खुद ही बैठ जाता है कि यार टाइम निकल गया। तो पुलिस को आपको ये समझाना है कि सर ये झूठ बोल के, अगर ये सच बोल के बोलते कि बेचते कि हाँ भाई आप ये जो पैसा दे रहे हो इससे आपको ये सामान हम टिकाएंगे, ट्रिप सेवर और वो घड़ियाँ जो है वो घड़ी है और क्या कहते हैं कि डिनर सेट है, तो ये सब जो महंगी एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं वो टिकाएंगे, जिसकी की कोई ज़रूरत भी नहीं है उस बंदे को। तो नहीं खरीदता वो बंदा, मना कर देता कि हम नहीं खरीदेंगे भाई, हमें इस तरह का बिजनेस नहीं करना है। लेकिन वो तो बताते ही नहीं है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे सारी झूठ की है, सब कुछ झूठ की है। तो ये जितने भी एफआईआर हो रहे हैं, मेरे पास 100 से भी ज़्यादा एफआईआर इस वक्त है मेरे सिस्टम पे है, जितने भी एफआईआर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे हो रहा है कि झूठ बोल के। और बहुत सारे लोग का इसलिए भी रिजेक्शन होता है कि भाई आप 2 साल से क्या कर रहे थे, अब आपकी आंखें खुली है, सो व्हाट। पुलिस बोलती है कि आप इतने दिन क्या कर रहे थे, आपका बिजनेस नहीं चला तो अब आप आए हो पुलिस के पास। तो भैया चोरी तो हुई है ना, चाहे वो 2 साल के बाद ही मेरी आंख खुली है, चोरी तो हुई है। तो भाई एफआईआर तो कराना हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। तो दोस्तों मैं आपको बस एक चीज समझाना चाह रहा हूं, आप अपना पूरा दम लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए, आप फालतू के बकवासों में मत सुनिए, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपके साथ एक लूट हुई है और इन लोगों ने लूटा है, सबका नाम डालो और डाल करके आप पुलिस में कोशिश करो एफआईआर कराने की। अगर लोकल पुलिस नहीं करती है तो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे जाइए आप। तो हर तरफ जब जाओगे आप, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ 100% एफआईआर होगा। ये पूरा एक तरफ। मैं आता हूँ नेक्स्ट एक दूसरा तस्वीर का एक दूसरा रूप जो कि मेरे बहुत सारे केसेस में सॉल्व हुआ है। वो ये है कि बहुत समय, बहुत सिटीज़ में, बहुत स्टेट्स में पुलिस ने एफआईआर के लिए मना कर दिया, लेकिन जैसे अभी पुणे का केस मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपलाइनर को बुलाया, पुलिस स्टेशन में बैठाया और एक शुद्ध अच्छी तरीके से समझा दिया कि बता दो भाई कब दे रहे हो पैसे, और केस सॉल्व। वहाँ पे रिटर्न हो गया, रिटर्न दे दिया, अपलाइनर ने थोड़ा टाइम मांगा, 1 महीने का, कहीं पे 1.5 महीने का टाइम मांगा और केस सॉल्व लिख के दिया, और उसके बाद अपलाइनर ने पूरा पैसा दे दिया। तो दोनों ही तरीके हैं, एक तो एफआईआर से, एफआईआर जैसे ही होता है अपलाइनर, जैसे इंदौर में, राजस्थान में, उत्तराखंड में तो दुबई में बैठा हुआ था अपलाइनर, उसके बाद भी पैसे दे दिया एफआईआर होते ही। हाँ, उत्तराखंड में भी सेम चीज़ हुआ, न्यूज़पेपर में निकला। इंदौर में जेल के अंदर जब गए, वैसे तो बहुत चौड़े हो रहे थे, मलेशिया जा रहे, थाईलैंड जा रहे, ये कर रहे, मैजिक कर रहे, तो उनका जेल दर्शन भी हो गया 5 लोगों का। उनमें से अभी भी एक जेल दर्शन में ही है, उसको ज़्यादा अच्छा लग गया, बोलता है यहाँ ज़्यादा सेफ है, तो उसकी अभी तक बेल नहीं हुई है। तो उनमें पूरा पैसा दे दिया। इनफैक्ट पैसा देने के बाद भी सामान भी नहीं लेके गए, सामान नहीं पड़ा हुआ, अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि उससे जा करके सामान ले। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, नो नीड टू वरी, डोंट कंफ्यूज्ड। आप फालतू की जितने भी इस तरह की चीज़ें दिमाग जो चल रही है यूट्यूब पे, उसको एकदम दिमाग से हटाइए। हाँ, और हटा करके फोकस कीजिए आप सिर्फ और सिर्फ एफआईआर में, और अपने पूरे इंसिडेंट्स को एस्केलेट कीजिए टू द ऑल द हायर डिग्निटरीज इन ऑल ओवर द इंडिया।
हाँ, ये जो है एक बाबा जी वो बोलते रहते हैं ना, वो बोलते रहते हैं क्या होगा भैया, बहुत कुछ होगा, आपको पता नहीं है, बिकॉज लिटिल नॉलेज इज द वेरी डेंजरस थिंग। तो आप अपना दुकान चलाते रहिए, बट आप जो विक्टिम्स है वो लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और एफआईआर के लिए आज से और अभी से ट्राई करना शुरू कीजिए। अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे, पैसे भूल जाइए, आप पैसे भूल जाइए। और एक और बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप इंटरेस्ट के लिए भी क्लेम कीजिए, आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, देगा, अपलाइनर दे या उसके खानदान में वो अपना घर बेच के दे, गहना बेच के दे, कहीं से बेच के दे, देना पड़ेगा उसको। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इसी उम्मीद से मैं कुछ और लोगों को इंटरव्यू में लेके आऊँगा जो सक्सेस केस है, जिनको पैसे मिल गए हैं, उनको लेके आऊँगा। बिकॉज सक्सेस एक्चुअली होता क्या है, सक्सेस को सब लोग देखते हैं, सक्सेस को सब लोग सलाम करते हैं, फेलियर को कोई देखता भी नहीं है, और जो उस जर्नी में चल रहा है उसको भी कोई जनरली लोग ना सुनते हैं ना देखते हैं। बट सक्सेस जब होता है और बंदा जब बोलता है अपने मुंह से कि हाँ ये जर्नी हमने करी, और इतने दिन बाद, हाँ टफ फाइट होती है, डेफिनेटली मैं उससे इनकार नहीं करूँगा, बहुत टफ फाइट होती है, एंड उसके बाद ही पैसे मिलते हैं। बट मिलते हैं, मिले हैं मेरे पास तो अब n नंबर्स है, n नंबर्स, जिसका कि मैं आपको बता ही सकता कितने लोगों के पैसे मिल गए और आगे कितने का प्रोसेस चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग कंफ्यूज मत होकर के, ना होकर के आप अपने अपलाइनर और क्यूनेट डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।